वर्तमान समय में इंसान की सहन शक्ति और क्षमा करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। किसी एक व्यक्ति से आपसी रंजिश में व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के परिवार तक उजाड़ना चाहता है और लंबे समय तक योजना बनाता है। 2 दिन पूर्व डोंगरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव जामसरार में पंप का स्विच ऑन करने पर एक डेटोनेटर आईडी ब्लास्ट जैसी घटना संतोष वैष्णव के फार्म हाउस में हुई थी। ब्लास्ट का मकसद संतोष साहू के परिवार को मौत के घाट उतारना था, लेकिन आईडी ब्लास्ट में संतोष वैष्णव के फार्म में काम करने वाला गरीब मजदूर नरेश ओटी बिना वजह मारा गया। आईडी ब्लास्ट का उद्देश्य संतोष वैष्णव को या उनके परिवार को मौत के घाट उतारने का था, लेकिन एक गरीब मारा गया। आपसी रंजिश के चलते गांव के इलेक्ट्रीशियन एवं फार्म मालिक का संतोष वैष्णव का पड़ोसी ने देसी डिटर्मिनेंट और बारूद से बम बनाकर पंप के स्विच में प्लांट किया था, जिसको चालू करते ही फार्म मालिक संतोष वैष्णव के फार्म के नौकर नरेश की मौत हो गई। आरोपी कुमार की दुश्मनी इतनी अधिक थी कि आरोपी ने संतोष साहू के परिवार की दुश्मनी को शरीर में टैटू बनाकर रखा था। इस टैटू को देखकर आमिर खान की गजनी फिल्म याद आ रही थी। आरोपी कुमार कंवर इलेक्ट्रीशियन था और खुद से देसी डेटोनेटर बनाया और बारूद का इंतजाम कर बम बनाया था। एडिशनल एसपी मुकेश ठाकुर ने बताया कि फार्म मालिक संतोष वैष्णव की आपसी रंजिश अपने पड़ोसी कुमार कंवर से थी, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। उसकी आपसी रंजिश खेत आजू बाजू होने के अलावा पंचायत चुनाव में भी आपसी दुश्मनी भी थी। कुमार कंवर, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, उसने फार्म मालिक संतोष वैष्णव के परिवार से आपसी रंजिश के कारण परिवार की हत्या का प्लान बनाया। इलेक्ट्रीशियन कुमार कंवर ने बाजार से कुछ सामान खरीदकर स्पार्क करने वाला एक देसी डेटोनेटर यंत्र तैयार किया, जिसको कुंवर ने 2 किलो बारूद के अंदर फिट किया और कुंवर ने रात में जाकर फार्म मालिक के मोटर पंप में स्विच में फिट कर दिया। कुमार कंवर को पता था कि संतोष वैष्णव या उसका भाई रोज सुबह 6 बजे पंप का स्विच ऑन करने के लिए जाता है। कुंवर ने संतोष की हत्या या उसके परिवार में जो भी सदस्य की हत्या का प्लान मोटर पंप के स्विच ऑन करने से किया था। जिस दिन आईडी और बारूद लगाया गया था, उस दिन संतोष वैष्णव के पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उनका परिवार अस्पताल में था और मोटर पंप के स्विच को ऑन करने की जिम्मेदारी फार्म हाउस के नौकर नरेश ओटी को दी गई थी और स्विच ऑन करते ही फार्म हाउस का नौकर नरेश ब्लास्ट में मारा गया। पुलिस ने 2 दिन के जांच के बाद आरोपी को आज पकड़कर कोर्ट में पेश किया है। 28 अप्रैल को प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास एक खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णव जी के फार्म हाउस पे एक किसी विस्फोट की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने एफआईआर कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जन साक्ष्य के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जांच पे बढ़े तो उन्हें ये पता चला कि वैष्णव परिवार का एक कुमार कुंवर जी हैं, उनके साथ में पुराना आपसी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे और सीएसईबी से ही अपने इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। उन्होंने अपना इलेक्ट्रीशियन होने का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया और लोकल स्तर पे जो बम थे, बम बनाने के लिए जो बारूद प्रयुक्त होता है, उसको लेके 1.5 से 2 किलो के आसपास का एक लोकल बम बना के उनके यहाँ बोर के पास में प्लांट कर दिया। उनको उनकी मोडस ऑपरेंडी मालूम थी और वैष्णव परिवार के लोगों में से किसी का हित हो तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो इनके परिवार का आएगा जो स्विच को ऑन करेगा और जिसकी वजह से उनके घर में दुर्घटनाकारी होगी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के किसी भी व्यक्ति ने वहाँ नहीं गया। उनके पिताजी भिलाई में एडमिट थे, तो उन्होंने नरेश कुमार ओटी जी को बोला कि आप यहाँ पे मोटर को चालू कर देंगे करके। तैयारी तो काफ़ी दिन की रही होगी यहाँ से, क्योंकि उन्हें पूरा शेड्यूल भी मालूम था। उन्होंने देखा, बहुत आराम से प्लान किया और उसके बाद चले गए। और जब लगा वहाँ पे लाइट गोल नहीं है, होगा जानकारी फिर लोकल स्तर पे एक साथ थे। यहाँ इनमें आपसी सामंजस्य इस कदर ज़्यादा था कि ये इतना दुर्भाव रखते थे इनके प्रति कि नहीं अपना दुश्मन नंबर 1 है, ऐसा करके ये वैष्णव परिवार पूरा एक मेरा दुश्मन है, ऐसा करके अपने हाथ में घोषणा बुलवाया हुआ था। 28 की घटना थी, 30 को हमने इनको गिरफ्तार किया और 1 तारीख को हम जुडिशियल रिमांड पे इनको पेश कर दिया।